हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, आप लोग मज़े कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगर आप कॉलेज में हो या कॉलेज पास आउट करने वाले हो या मान लो 12th में या 12th पास आउट करने वाले हो, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो कि आपको अपनी लाइफ में लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो है ये है कि अपने पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस किया जाए आपके पैशन के लिए या अपने ड्रीम के लिए। ठीक है, या दूसरे में बोले तो अपने इंटरेस्ट के लिए, जो भी आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस काम में इंटरेस्ट है, आप उस काम को करना चाहते हो, तो कैसे अपने पेरेंट्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, आज मैं थोड़ा बैठ के बात करूँगा क्योंकि मेरे पैर में इंजरी है, मुझे स्वेलिंग आई हुई पैर में, इस कारण मैं आज खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकता, हालत ख़राब है, इसलिए थोड़ा हम बैठ के बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहली चीज़ एक चीज़ है जो आपको याद रखनी, वही है यार कि कोई भी काम आप करो तो उसमें एटलीस्ट आपको विजन क्लियर हो। ठीक है, विजन क्लियर हो, या दूसरे में बोले कि आपका रीज़न क्लियर हो। ठीक है, तो जो भी पेरेंट्स है, देखो जिस तरह का आपका कंडीशनिंग है, जिस तरह की आपका बैकग्राउंड है, जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने अपनी लाइफ को देखा है, उससे हट करके आप कुछ भी अलग करोगे या उससे बड़ा कुछ करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, फॉर श्योर। ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसा कुछ करना जो आपकी कंडीशनिंग से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो हो सकता है वो इतनी जल्दी एग्री ना करें आपकी इस बात से। ठीक है, आपको एकदम से मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सब में कोई स्कोप नहीं रखा है, इसमें ये सब काम नहीं करना चाहिए, चुपचाप जो अभी कर रहे हो उस पर ध्यान दो बस। ठीक है, तो ऐसा क्या होता रहता है, कॉन्ट्रडिक्शन आता रहता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या मान लो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, या मान लो आपको डॉक्टर बनना है, या मान लो सीए बनना है, वटेवर, या मान लो यूपीएससी की आप तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, कुछ भी करना चाहते हो, उसमें विजन क्या है आपका। ठीक है, विजन क्लियर होना ज़रूरी है, आपकी विजन एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मतलब मुझे इस तरीके से सारे काम करने हैं, मतलब विजन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रीज़न बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये पूरा अभी तक जो मैंने बताया उसमें ये है कि आपके जो भी पेरेंट्स उनको रीज़न बताओ जो भी आप करना चाहते हो। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, आपका एम है कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को चाहिए है ना। मान लो एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लो एक बच्चा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, उसने क्या किया, उसका एम कुछ और है, उसके पेरेंट्स का एम कुछ और है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई वो सिर्फ एक प्राइवेट जॉब पाए, मान लो टीसीएस की जॉब पाए, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करे। मान लो कि सिर्फ सेफ एंड सिक्योर जॉब करे ना, मल्टीनेशनल कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ठीक है, और ऐसा 5-10 लाख का पैकेज या फिर से ज़्यादा का ले, उसके बाद मतलब उसके अलावा कुछ ना करे, ये उसके पेरेंट्स चाहते हैं। ठीक है, अब वो लड़का क्या चाहता है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका एम क्या है कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक है, उसके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है। तो मान लो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, अपनी विजन क्लियर करता, विजन क्लियर करता, सोचता कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है तो क्यों करना है। ठीक है, एक रीज़न ढूंढ लेता, ठीक है, कि मेरे को इस रीजन की वजह से ये करना है। ठीक है, और उस काम के प्लस को भी देखता, उस काम के माइनस को भी देखता, क्योंकि हर एक काम करोगे तो उसके भी प्लस माइनस है और उसके भी प्लस माइनस है, हर एक काम के प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप सिर्फ प्लस भर देखोगे और नेगेटिव नहीं देखोगे, मतलब माइनस नहीं देखोगे, तो हो सकता है आपको जैसे ही माइनस मिलेगा आप उसमें एकदम से डिप्रेस हो जाओ। ठीक है, तो कोई भी काम करो उसमें सबसे पहली चीज़ विजन क्लियर करो, आप क्या आपको करना है, तो क्यों करना है, रीज़न ढूंढो। ठीक है, और उसके बेस्ट के सिनेरियो, वर्स्ट के सिनेरियो को देखो, यानी कि अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है उसमें और बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मान लो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी तो अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है कि मान लो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मान लो आपको मिल जाएगी पूरी तरह से, फिर आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा पैसे के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है, मान के चलो एक काम है बेस्ट के सिनेरियो, एक काम है वर्स्ट के सिनेरियो। बेस्ट केस में क्या है कि हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, जो वो चाहता है वो हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्स्ट के सिनेरियो, मान लो वो उसने कॉलेज की तैयारी भी कर ली, सब कुछ कर लिया और वो प्राइवेट जॉब भी उसकी नहीं लगी और वो गवर्नमेंट एग्जाम की बस तैयारी करता रहा, उसमें भी उसका नहीं हुआ। यानी कि एक काम आप कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें बेस्ट के सिनेरियो और वर्स्ट के सिनेरियो, यानी कि उसके काम को, अच्छे को भी और बुरे को भी, दोनों प्रभाव को देखो, यानी कि दोनों उसके एक्सपेक्ट्स को देखो, उसके बाद फिर आप डिसीजन लो। ठीक है, अपनी विजन को क्लियर करना, विजन को स्ट्रॉन्ग मत करना, है ना। मतलब ये नहीं होना चाहिए आपको काम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, मतलब आपका ये होना चाहिए कि विजन क्लियर हो जाए, है ना। मतलब ऐसा आने वाले 5 साल में अपने आपको इस तरीके से देखते हो। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं। तब आप अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हो और बताते हो, है ना, मतलब अपने प्लान के थ्रू, पर्पस के थ्रू, कि वो काम करने का आपका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, प्लान क्या है, तब हो सकता है आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाए। ठीक है, कन्विंस करने की सबसे अच्छी टेक्निक ये रहती है कि उनको आपके सामने पहले रीज़न, है ना, आपके सामने उनको एक रीज़न बताओ। ठीक है, कि मेरे पास ये सब रीज़न है, इस वजह से मैं इस काम को करना चाहता हूँ। मतलब कोई भी काम हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, उसका प्लान बताओ कि इस तरीके से होगा। मान लो एक बहुत बड़ी कोचिंग है, मान लो आप आईईएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपने बता दिया कि ये एक अच्छी कोचिंग है जिसमें 2 साल इन्वेस्ट करूँगा, अपने टाइम भी लगाऊंगा, पैसा भी लगाऊंगा, और डेफिनेटली तैयारी अच्छी होगी तो डेफिनेटली मैं इस आईईएस एग्जाम को क्रैक करूँगा। तो ये एक फुल प्रूफ प्लान आपने अपने पेरेंट्स को बताया। ठीक है, तो अब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स एकदम से राजी ना माने, बट हो सकता है कि आपने जिस तरीके से समझाया, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, आपका माइंड एकदम से पूरे से पहले ही क्लियर हो चुका है कि मैं इस तरीके से गारंटेड कर आऊँ, मतलब कोई नहीं रोक सकता। तब हो सकता है कि चांसेस है कि आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएं।
और फिर भी अगर पेरेंट्स आपके कन्विंस नहीं होते हैं तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज बी देयर, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपको उनके हिसाब से चलना पड़े, ठीक है। तो एक तरफ है जहाँ आप अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हो और एक तरफ है वो कि आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। मान लो कोई भी एक ड्रॉपर है जिसने मान लो कोई भी 12th क्लास का बच्चा जिसने ड्रॉप नहीं लेना चाहता, उसने पढ़ लिया, उसका मन नहीं कर रहा है उसको ड्रॉप लेना है, ठीक है। उसको ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना है, जेईई के लिए और नीट के लिए ड्रॉप मान लो उसको नहीं लेना है, ठीक है। अलग अलग बच्चे हैं, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती प्रेशर करें कि तुझे ड्रॉप लेनी चाहिए, तू पढ़ाएंगे, ये है वो है, अच्छा है, ठीक है। तो हो सकता है वो बच्चा करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता है, उसको पता है कि मैं एक साल तक डट के मेहनत नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है ये वो, ठीक है। तो ये रियलिटी पे ज़रूरी नहीं कि सबका ही इंटरेस्ट हो पढ़ाई में, ठीक है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हो सकता है कि उसका डेफिनेटली पढ़ाई में कोई रीज़न नहीं हो, हर रीज़न चाहिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है उसको बचपन से ही मतलब स्टार्टिंग से ही कभी पढ़ने का मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आ पाया हो सकता है वो इंटरेस्ट किसी और चीज़ में रहा हो सकता है इंटरेस्ट खाने में खाना बनाने में हो, ठीक है, कुकिंग में हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। हो सकता है स्पोर्ट्स में हो सकता हो डांसिंग में हो सकता है सिंगिंग में हो, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसका उसका काम मतलब वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने पेरेंट्स को आपको अच्छे समझाना चाहिए, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ, है ना, अपनी वीकनेस के बारे में बताओ, सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से उनसे बताओ, ठीक है। तो क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं आपसे ज़्यादा उनके बारे मतलब उनसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। आपके बाप के अच्छे से अच्छा भले से भला वही सोच सकते, उसके अलावा कोई नहीं सोचने वाला, ठीक है। और जो आपका साथ देंगे हमेशा वही देंगे, इस बात का खास ध्यान रखना। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपको एक रीज़न पता होना चाहिए और उस काम को करने के तरीके के बारे में आपको देखना है, ठीक है। और सिंपल सा तरीका ये है कि आपको मान लो कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। एक ऐसा काम है जिसके बारे में आपको कुछ जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आ सकता, ठीक है। हो सकता है आपने बचपन से जो भी कुछ किया हो, सीखा हो, पढ़ा हो, उसमें आपने कोई अलग चीज़ के बारे में नहीं जाना हो, पढ़ा हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कुछ नया डिस्कवर करना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है कि आपको पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज किससे? नॉलेज उस आदमी से जो भी उस लेवल पे गया है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, ठीक है। तो नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि नॉलेज आपको सही आदमी से लेनी चाहिए। यानी कि नॉलेज ऐसे किसी आदमी से मतलब जो एक्सपीरियंस है ही नहीं उसको उस काम का, ठीक है। तो आपको नॉलेज उस आदमी से लेना चाहिए जिसने कुछ एक्चुअल में ढंग का किया हुआ कुछ, ठीक है, जिसके मतलब उसने कुछ बड़े लेवल पे कुछ किया हो, उससे आपको नॉलेज लेनी चाहिए। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नहीं होने चाहिए। मतलब थ्योरेटिकल जो भी आपको पता है वो कंफ्यूज होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी में ज़मीन आसमान फर्क होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे आपको फोकस करना है, ठीक है, जो कि आसानी से आपको मिल सकता है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इन्फॉर्मेशन। कोई भी आप काम कर रहे हो, मान लो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या प्लेसमेंट की तैयारी, इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। मान लो एक ऐसा काम आप करना चाहते हो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, तो उसमें इंटरेस्ट आएगा कैसे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लो आप कोई इंजीनियरिंग एग्जाम में हो, मान लो कोई टॉप कॉलेज है, कोई भी कॉलेज से हो, किसी भी लेवल के कॉलेज में आप हो, तो उसमें हो सकता है आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। तो हो सकता है कि आपको उस एग्जाम में रत्ती भर भी नहीं पता, आपको उसके बारे में पता ही नहीं कि वो एग्जाम कब होता, कैसे होता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, ठीक है। आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो दैट मीन्स आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है। ये मैंने एक एस्पेक्ट की बात करी। मान लो हो सकता है आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, मतलब खाना आप बनाना चाहते हो लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि केक कैसे बनाते हैं, रेसिपीज़ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस आदमी से इन्फॉर्मेशन चाहिए जो एक्चुअल में उस चीज़ को बनाता है, यानी कि एक्चुअल में जो खाना बनाता है उससे आपको सीखना पड़ेगा कि एक स्टेप बाय स्टेप कि हाँ इस तरीके से ऐसे मिलाते ये करना पड़ेगा। यानी कि क्यूरियस माइंडसेट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पहले से आप माइंड बैठा लोगे नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे से कुछ होने वाला है नहीं, तो सही में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्यूरियस माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा आपको कि नहीं यार मेरे को सीखना है। अच्छा कैसे करते हैं? अच्छा ऐसे करते हैं। अच्छा और तरीका क्या है? ये तरीका है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल क्या, एक ही बुक है, रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और निकल गया यहाँ से कि आपको अपने रिसोर्सेज पे फोकस करना। मतलब आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम सबसे मतलब अनरियलिस्टिक हो, मतलब जो कि बिल्कुल पूरा किया ही नहीं जा सकता है ना। तो यानी कि गोल एकदम रियलिस्टिक हो, गोल एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या है। मान लो आपको बिजनेस करना है, उसके पास आपके पास रिसोर्सेज क्या है? आपके पास पैसा, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब है ना। आपका बैकअप प्लान क्या है ना। आपका कितने टाइम का प्लान है, बिजनेस प्लान कितने टाइम का है, कितने टाइम तक आप ट्राई करने वाले हो बिजनेस के लिए, ठीक है। और आपका मान लो दूसरे में बात करें कि आपका प्लान क्या है, पर्पस क्या है उस काम को करने का, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि गोल बनाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्लान और रिसोर्सेज के बारे में कि ये प्लान है, इस तरीके से इस काम को मैं करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम के बारे में बताया तो अच्छा ये बुक होगी, इस कोचिंग में आके पढ़ना पड़ेगा, इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, जीके करना पड़ेगा, इस चैनल से सीखना पड़ेगा, तब जाके वो एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो ये क्या आ गया आपके पास?
पूरा रिसोर्सेज तैयार होगा, है ना, जो कि पॉसिबल है। तो यानी कि वो गोल ऐसे बनाओ जो एकदम रिसोर्सेज पे बेस्ड हो, जो आपके पास एग्जैक्टली है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, आपको मतलब एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये खरीदना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके वो गोल होगा, ये गलत है। मतलब यानी कि अनरियलिस्टिक के हिसाब से आपको नहीं एक्ट करना है। यानी कि आपको ऐसे ही देखना है कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, अभी पॉसिबिलिटी क्या है इसको छोटे लेवल पे स्टार्ट करने की, है ना। यानी कि आपको उस काम को करना है लेकिन छोटे छोटे लेवल पे शुरू करना है। मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आपका 10 घंटे पढ़ने का इंटरेस्ट होता ही नहीं है, धेले बार का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, आपको टॉपर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, अपने आप धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होता चलाएगा पढ़ने का। इसी तरीके से कोई भी आपका गोल है तो उसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स आप किस तरीके से उठा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि जब बड़ा कुछ आएगा तब हम कुछ करेंगे, ठीक है, जबकि हम ये नहीं समझते कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है। इसलिए आपको छोटे छोटे एक्शंस उठाने पड़ेंगे तब आप जाके बड़ी लड़ाइयाँ लड़ पाओगे, ठीक है। तो छोटे पंगे लो अभी धीरे धीरे, फिर उसके बाद बड़े पंगे लेना है, ठीक है। तो छोटे स्टेप्स उठाओ, ये हाँ मेरे को ये करना है, ये बुक है, इस तरीके से मेरे को पढ़ना है। या मान लो रेसिपी की अगर बात करूँ किसी भी चीज़ की, तो मान लो आपको पहले पता चाहिए अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब मिलाना पड़ेगा, नमक, तेल, है ना, चाहे वो सूजी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको हो सकता है दाल बनाना, तो उसके लिए ये सब उसको धोना पड़ेगा, इतनी बार उसमें मसाला मिलाना पड़ेगा, उसमें बघार लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो ये क्या है, बेसिकली आपको रिसोर्सेज पे तैयारी करना है, रिसोर्सेज पे, प्लान पे, तब आपका जो गोल है उसकी जो बेस है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है ना। बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बेस क्या है कि जो भी आपने सीखा उसका रिसोर्सेज क्या है, मतलब जो भी आप करना चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो प्लेसमेंट, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो रेसिपी बनाना, चाहे वो कोई भी नया काम हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज। उसके लिए एक है बुक, है ना। नॉलेज मैंने बोला, नॉलेज के लिए क्या चाहिए, बुक चाहिए, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए बुक चाहिए, समझ पा रहे हो सकता है एक्सरसाइज करना, उसके लिए टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज होती है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए बुक चाहिए। तो बुक से क्या होगा, आपको नॉलेज भी मिलेगा, वो आपका रिसोर्सेज भी हैं, और उसी के थ्रू आपके प्लान बनेंगे। और उसका पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपनी बॉडी को मान लो हेल्दी रखना है, फिट रखना, उसके लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअल में एक्सरसाइज करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि आपको प्लान, पर्पस करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि किस तरीके से अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, यानी कि रियलिटी पे बेस्ड, है ना। मैंने हवा में बात मत करना कि मेरे को ये करना वो करना, जो आपके पास बिल्कुल प्लान, मान लो आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर आप उनके पास सीधे आके बोलोगे तो सीधा मना कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि जिस तरह का आपके कंडीशनिंग उससे कुछ भी आप हट करके करोगे तो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो आपको उनको फेवर में लाना तो क्या करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, आपको प्लान, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें क्लियर करके समझाना पड़ेगा उनको, तब जाके समझेंगे वो, ठीक है। और थोड़ा सा आराम से, है ना, पोलाइट वे में जितना समझाओगे तब उतने अच्छे समझेंगे। जितना गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेट होगी, ये वो चिड़चिड़ाओगे, तो वो हो सकता है और गुस्सा हो जाए, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप ये पेरेंट्स हो तो डेफिनेटली आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं हो सकता है आपको बहुत अच्छी चीज़ बता पाया हूँ आज के वीडियो में। तो बेसिकली क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना। नहीं तो हो सकता है कि पेरेंट्स को अगर आप कन्विंस ही नहीं कर पाओगे तो हो सकता है वही करते रहो जो वो चाहते हैं, नहीं तो आप ऐसे में वो करोगे जो आप करना चाहते हो, ठीक है। तो गोल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप भी सेटिस्फाई हो, वो भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तब मज़ा आता है। और आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। और कहीं पर भी अगर आपको उनसे प्रोटेस्ट करना पड़े तो पीसफुल प्रोटेस्ट करो, उनसे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आपका एम ये होना चाहिए कि मेरे को किसी को भी हानि नहीं पहुँचाना, है ना। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था गांधी जी का, आपको याद होगा, तो उसमें सिंपली उनका ये है कि किसी को मारना पीटा नहीं है, एकदम शांति से काम करना। दैट मीन्स कि आपको उनसे प्रोटेस्ट करना, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। अच्छे से समझाना है, थोड़ा बहुत अगेंस्ट जाना पड़ सकता है आपको, हो सकता है गोल एकदम नज़र आ रहा हो, फ्यूचर नज़र आ रहा हो, ठीक है। आपको सब कुछ दिख रहा हो कि नहीं यार इसमें ऐसे ऐसा किया जा सकता है, हो सकता है इनको ना समझ में आ रहा हो बट मुझे समझ में आ रहा है, मैं ऐसा कर आऊँगा, तो आप थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर सकते हो। बोलो कि नहीं अब मेरे को करना है तो करना है, मैं नहीं सुनूंगा तो नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो ये अब होता है कि अपने इनर कॉलिंग को सुना, यानी कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, दूसरे में बोले, ठीक है, अपने दिल की आवाज़ सुनना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो इसी के साथ आज को वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे कोई भी क्लास में हो, तो डेफिनेटली इस तरीके से अपने पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए, जिसमें उनका भी घाटा ना हो, आपका भी घाटा ना हो। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको डूबता हुए, परेशान होते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। इसलिए उनकी खुशी में आपकी खुशी है, इसलिए वो आपका ये होना चाहिए कि उनको खुश करना है। इस तरीके से अगर आप बढ़ते हो तो बहुत आगे आ सकते हो। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वैसे मेरी हालत ख़राब है, पैर दर्द है, बट फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई रियली लव डूइंग इट, ठीक है। और अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।